जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के शिष्यों के बारे में। उपसेन पंचवर्गीय भिक्षु में एक काशी निकटस्थ सारनाथ स्थित मृगदाव में प्रथम धर्म चक्र के उपदेशित निरपेक्ष निराभिमान भिक्षु उपसेन का मूल नाम अश्वजित था। उपालि कपिलवस्तु का एक नापित बुद्ध का शिष्य बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक का प्रवक्ता था। बुद्ध ने अपने जीवन काल में राजपुत्रों को भी उपालि के समक्ष प्रणिपात की आज्ञा दी। नेक्स्ट, एला पत्र पूर्व जन्म का योगी एला वृक्ष के नीचे समाधिस्थ नाग का पूर्व नाम है। मृगदाव आधुनिक सारनाथ में बुद्ध से नाग योनि से मुक्ति का संदेश प्राप्त किया। कौंडिन्य पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक। छंदक बुद्ध का सारथी यह बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के समय कंठक को लेकर उसके साथ रात में गया था और मल्लों के राज्य में अनोमा नदी के तट पर बुद्ध ने उसे कंठक और चंडक के समक्ष अपने प्रवर्जया की घोषणा की और सांत्वना देकर कपिलवस्तु वापस भेजा। जीवक शालावती नामक नगरबधु का पुत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक बाल रोग का विशेषज्ञ बुद्ध के प्रति समर्पित जीवन संघ का आभूषण था। 7 वर्षों तक उसने तक्षशिला में आयुर्वेद का अध्ययन किया और नगर के चारों ओर 1 योजन तक समाप्ति का निर्देश करते हुए आचार्य ने कहा, प्रिय जीवक तुम विद्याध्ययन कर चुके जीविकोपार्जन के लिए इतना यथेष्ट है। तब उसने घर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने साकेत में एक धनी व्यापारी की स्त्री की चिकित्सा की और बदले में 16,000 कषाण लिए। राजा बिंबिसार ने उसे अपना राजवैद्य और बुद्ध संघ का वैद्य नियुक्त किया। नंद बुद्ध का सौतेला भाई इस बुद्ध ने कपिलवस्तु में आकर उसे अपना शिष्य बना लिया था। महाकश्यप बुद्ध के एक प्रधान शिष्य का नाम यह राजगिरी के पास महातीर्थ नामक गांव का रहने वाला था। इसके पिता का नाम कपिल था। इसका पूर्व नाम पिप्पल था। यह बहुत ही विद्वान था। इसे बुद्ध ने अपने तीसरे चातुर्मास्य में राजगिरी में प्रवर्जया ग्रहण कराई थी। महाप्रजापति बुद्ध की विमाता यह महामाया की बहन थी। इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया। महाराज सुदोधन के देहांत हो जाने पर वह प्रवर्तया ग्रहण करने के लिए बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने स्त्रियों पर प्रवर्जया देने से इनकार किया, पर जब आनंद ने अनुरोध किया तो उन्होंने उसे प्रवर्जया ग्रहण कराई। इनका एक ही पुत्र नंद था, जिसे बुद्ध कपिलवस्तु में जाकर सुदोधन के जीवन काल में ही प्रवर्जया देकर साथ ले आए थे। मूलीचंद एक नाग का नाम। यह गया के पास एक हृदय में रहता था। हृदय के पास ही मूलीचंद का एक पेड़ भी था। बुद्ध बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर जब उस हृदय के पास गए तो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई थी। उस समय इस नाग ने बुद्ध को अपने फन से 7 दिनों तक वर्षा से बचाए रखा। राहुल बुद्ध
गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। इसे बुद्ध ने कपिलवस्तु पहुंचकर सारिपुत्र से प्रव्रज्या दिलवाई थी। यह वैभाषिक नामक दर्शन का आचार्य था। यह श्रामणेर का अग्रण्य और पूज्य माना जाता है। विशाखा, इसे माता विशाखा भी कहते हैं। यह प्रसेनजित के कोषाध्यक्ष पुण्यवर्धन की स्त्री थी। इसने बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था जिसका नाम पूर्वाराम था। यह बड़ी दानशील थी। सुदत्त, इसे अनाथ पिंडक भी कहते हैं। यह श्रावस्ती का एक धनाढ्य सेठ था। इसने श्रावस्ती में जेतवन विहार बनवाया था। जेतवन को उसने सारी पृथ्वी पर मोहर बिछाकर क्रय किया था। बुद्ध उस विहार में रहते थे। यह बड़ा दानशील था। सुभद्र, एक त्रिदंडी यति का नाम बुद्ध। यह बुद्ध के निर्वाण काल में कुशीनगर में गया और उनका अंतिम शिष्य हुआ। यह अहर्त हो गया था। इसकी अवस्था 120 वर्ष थी। अलार कलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु। उद्दक रामपूत, बुद्ध के गुरु। अश्वजित महानाम बप्पा भदीय कोंडिया, बुद्ध के 5 शिष्य जिन्हें बुद्ध ने प्रथमतः दीक्षित किया जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अशोक के बाद में इसी स्थान में दमेक नामक स्तूप का निर्माण किया और एक स्तंभ भी लगाया। उस स्तंभ के शीर्ष में 4 सिंह थे और उनके ऊपर एक धर्मचक्र भी था। कालांतर में यह स्तंभ शीर्ष गिर गया और धर्मचक्र नष्ट हो गया, परंतु शीर्ष का शेष भाग सुरक्षित है और यह सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसी शीर्ष को भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है।